हमारे गांव से अभी तक कोई नहीं भागा, कोई बंदा बाहर नहीं गया। ये तो बिल्कुल ऊपर है गांव, बिल्कुल ऊपर है। बिल्कुल जीरो लाइन पे 1 एकड़ जाकर हमारे इंडिया शुरू हो जाता। कोई उधरों मिसाइल वगैरह आ जाए, जिस तरह ड्रोन आते पे ने, जिस तरह कोई मामलात ने, तो कोई खौफ नहीं। कोई खौफ नहीं। हम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े होकर हम इंडिया को हमले का भरपूर जवाब देंगे। माल जान, हमारे बच्चे, हमारा सब कुछ पाक फौज की हिफाजत के लिए खड़ा रहेगा। 7 दिन हो चुके ने इत्मीनान दे नाल ਤੁਹਾਡੀ हिफाजत से ले लो। हाँ जी, साड़ी हिफाजत वास्ते बैठे ने, हिफाजत से बैठे ने। साढ़े वाल साहब हो तो फिर मैं उन्होंने प्यार देता। बाबा जी की आंखों में जो है इस टाइम आंसू हैं। जो लोग पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बोलते हैं वो नमक हराम है, वो दोषी हैं, वो दोज़ख में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं आपका मेज़बान राना मुबीन। नाज़रीन, नेशनल बॉर्डर पे हम मौजूद हैं और अक्सर लोगों का ये कहना है कि गांव खाली करके लोग अपने रिश्तेदारों की तरफ जा रहे हैं। आज हम ज़ीरो लाइन पर मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए पीछे, ये सामने सारी ज़ीरो लाइन है और साइड पे इंडिया का बॉर्डर है और यहाँ पे लोग जो है बड़े इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और बड़े इत्मीनान से यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि इनकी फैमिलीज़ जो हैं वो कहाँ पे गई और यहाँ पे मुआशी जो हैं वो इस टाइम कहाँ पे हैं और किस तरह इनको मूव किया जाएगा, और अगर हालात बेहतर ना हुए तो किस तरह इनको जो है वो मूव किया। इनके इरादे और इनके जज्बात हम आपको दिखाते हैं कि क्या जज्बात है, पाकिस्तानी कौम के जज्बात क्या हैं। हम ये बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, ज़ीरो लाइन के ऊपर बिल्कुल बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ीरो लाइन पे बैठे हो, कोई डर नहीं कि कोई उधरों मिसाइल वगैरह आ जाए, जिस तरह ड्रोन आते पे ने, जिस तरह कोई मामलात ने, तो कोई खौफ नहीं? कोई खौफ नहीं। क्यों, वजह की है इस खौफ ना होने दी? खौफनाक नहीं, देखो जी, अल्लाह की जो मदद साढ़े नाल आ, असी मुसलमान भाई हाँ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਲਾइन ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾँव ਵੀ ਖਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਬੁੱਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੁਆਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਮਵੇਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। 7 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਤਮੀਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸੇ ਵੇਲੋ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸੇ बैठे ने। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ तो फिर मैं उन्होंने प्यार देता। बाबा जी की आंखों में जो है इस टाइम आंसू हैं। ये आंसू किसी गम के नहीं है, ये मोहब्बत के आंसू हैं, ये पाक फ़ौज के मोहब्बत के आंसू हैं बाबा जी के, जो आज ज़ीरो लाइन पे बैठे हुए हैं, इंतज़ार में हैं। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ये बाबा जी के जज्बात आज भी बाबा जी क्यों रोए, क्यों रोन दी वजह की है? रोन दी कोई वजह नहीं कि मैं मोहब्बत के डर। वो साढ़े बच्चे ने, लेकिन असी मेरी गल साढ़े बच्चों का हौसला वेखो, वो कहते असी लड़ना, असी पिछे नहीं हटना साढ़े बच्चे। बाबा जी जज्बात भी ਤੁਹਾਡੇ बड़े कमाल ने ते जंगा वेखियां होणगियां होर भी? नहीं असी ठीक है। देखियां, असी तो पैदा भी नहीं सुनिया होणगियां अपने वालिदैन? हाँ, वालिदैन को सुनिया। उधरों इधर आ गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, साढ़े वालिद साहब इत्थे दे, साड़ी माँ भी इत्थों दी ही ते लेकिन साढ़े माँ किन्ने जज्बात आंदे होणगे कि वो जंगा दा सुन के ते हूं दे जंगा ना कि यार साढ़े जज्बात बड़े अच्छे ने, ईमान दी अंदर ताकत है कि असी लड़ सकने इन्हां दे नाल, असी इन्हां को डरदे नहीं। साडी आवाम दा हाल, साडी फौज दा की हाल होएगा? नहीं, इंशाल्लाह आवाम नहीं डरती साड़ी। आवाम नहीं जी डरती। हम बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे इस टाइम मौजूद हैं और यहाँ पे जितने भी बॉर्डर के पास जो हैं गांव हैं उनको जो है हटा लिया गया है और लोग, जो बड़े लोग हैं, नौजवान और बड़े लोग जो हैं वो बुज़ुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी ख़वातीन जो हैं वो अपने रिश्तेदारों की तरफ जो है उनको मूव कर दिया गया है और यहाँ पे जो मुआशीज़ हैं उनकी देखभाल के लिए यहाँ पे लोग हैं अभी, और अभी तक यहाँ पे बिल्कुल इत्मीनान का इजहार है। फ़ौज से लोग इतनी मोहब्बत और प्यार कर रहे हैं। आए हम आपको ज़ीरो लाइन पे भी लेके चलेंगे और जो करीब तरीन जो हैं वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उनका इस हवाले से मोहब्बत। उन्होंने, अगर मेरा कैमरामैन दिखाया, ये पाकिस्तान का झंडा इन्होंने लगाया हुआ है अपनी बाइक के ऊपर और बड़ा मोहब्बत और हौसले का इजहार कर रहे हैं कि हम बड़े मुतमिन हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर। जी, मैं लाहौर से अवान टाउन से आया हूँ
और मैं इस जज्बे के साथ आया हूँ कि मैं अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना अगर मुझे लड़ना भी पड़े तो मैं डंडों के साथ और बग़ैर हथियारों के इंडिया के फ़ौजियों को दबोच लूँगा इंशाल्लाह। मैं हमें पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर नाज है, हमें फ़ख्र है कि ये हमारे मुजाहिद हमारे दिन रात जाके हमारे मुल्क की हमारे अवाम की मदद कर रहे हैं, हमारे हिफाजत कर रहे हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। हम इनकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं और ताकि इनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। इन्हें पता हो कि पाकिस्तानी अवाम इनके पीछे शाना बशाना खड़ी है और इंशाल्लाह हम इनको हर किसी किस्म की कोई चीज़ की परेशानी नहीं होने देंगे, इन्हें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने देंगे। जो लोग बातें करते हैं अफवाज पाकिस्तान के बारे में, गैरत हैं जो लोग पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ बोलते हैं वो नमक हराम है, वो दोस्ती हैं, वो दोज़ख में जाएंगे। कि जो मुसलमान के मुजाहिद के ख़िलाफ़ बोलेगा, जो अल्लाह के मुजाहिदों के ख़िलाफ़ बोलेगा वो दोस्ती है, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो गैर मुस्लिम का साथी है, वो हमारा साथी नहीं है। अल्लाह ताला के फजल से ऐसे हैं कि हम बग़ैर हथियार के भी इंडिया की फ़ौजों को गले दबोच देंगे। हमने 1965 में भी, मैं 9 साल का था, मैंने उस वक़्त भी रज़ाकारों की तरबियत हासिल की थी और हमारे जो बड़े थे वो डंडे लेके यहाँ जल्लो आगे थे कि हम इंडिया के बंदों को डंडों से मार देंगे। अल्लाह के फजल से अगर हमारे फ़ौजी हमें इजाज़त देते तो हम बग़ैर असले के इनको भगा देते यहाँ से। हमारे फ़ौजियों ने कहा नहीं आप जाएं, आप अपने शहर अपने घरों में अपने बच्चों की हिफाजत करें, हम इंशाल्लाह बॉर्डर से इनको जलों से आगे नहीं आने देंगे। और अल्लाह के फजल से 17 दिन की लड़ाई हुई 1965 में और इस मुशरिक कौम को, इस हिंदू कौम को जो हमसे 8 गुना बड़ी कौम है, हमने इनको ऐसे दबोच के रखा, हमने इनके नापाक कदम लाहौर में दाखिल नहीं होने दिए। वो इसलिए कि हमारे अंदर ईमान का जज्बा है, हमारे अंदर मुसलमानों का कुरान का जज्बा है, हमें अल्लाह ने कलमे की तौफीक दी है, हम कलमा पढ़ने वाले हैं। माल जान हमारे बच्चे हमारा सब कुछ पाक फ़ौज की हिफाजत के लिए खड़ा रहेगा, पाक फ़ौज के पीछे खड़ा है। पाक फ़ौज को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूरी पाकिस्तानी अवाम चाहे उनका सियासी मसला कुछ भी है लेकिन वो पाक फ़ौज के ऊपर सम्मान करते हैं। जी जज्बात हमारे बुज़ुर्ग शहरियों के, ये हैं वो लोग जो अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की बच्चा पाकिस्तान की आवाम अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। हम ज़ीरो लाइन पर मौजूद हैं। नाज़रीन मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि इस टाइम हम बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर मौजूद हैं। वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो दिखाई दे रहा है और ये बिल्कुल करीब ज़ीरो लाइन के ऊपर जो है गांव है। ये मुआशी जो है यहाँ पे ही हैं और लोगों ने जो है अपनी फैमिलीज़ को हैं वो मूव कर दिया यहाँ से और पाक फ़ौज के शाना बिशाना खड़े हैं। वो सामने जो है वो ज़ीरो लाइन है, उसकी ऑपोजिट साइड पे जो है वो इंडिया का बॉर्डर है और ये बॉर्डर के सिर्फ ऊपर ही हम इस टाइम जो है मौजूद हैं और लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। आए लोगों से बात करते हैं कि लोगों के क्या जज्बात हैं। लोग यहाँ पे जमा हैं, मौजूद हैं और इत्मीनान से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ज़ीरो लाइन पे बैठे हुए हैं, ऑपोजिट साइड पे इंडिया है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हैं आप, तो सर इत्मीनान से बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं? कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। क्यों? इस खौफ ना होने की वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी वजह हम मुसलमान हैं। हमारे ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और उससे छोटी वजह हमारी फ़ौज हमारे साथ है। हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े होकर हम इंडिया को हमले का भरपूर जवाब देंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि ये ना हो, लेकिन इंडिया नहीं बाज आ रहा, मोदी नहीं बाज आ रहा ये हमले करते हुए। ये बुज़दिल लोग हैं, ये काफ़ी उनकी आबादी है। हम चाहते हैं कि ना नुकसान हो। बस पाकिस्तान पे 2 टोक जवाब ये आर और पार कर देता है जब ये करने पर आता है। हमारा मोदी को यही जवाब है कि ना ये ना करो भाई, डंडा जो तुम कर रहे हो ये इसको इधर ही ख़त्म कर दो। हम पुरअमन लोग हैं, हम नहीं चाहते। और हमारे गाँव से एक भी नहीं गया, सब हमारे गांव में कारोबार में मसरूफ़ हैं, ज़मींदारा कर रहे हैं, फसलें वगैरह सब कटाई का हो रही है।
हमारे गांव से अभी तक कोई नहीं भागा। कोई बंदा बाहर नहीं गया। ये तो बिल्कुल ऊपर है गाँव, बिल्कुल ऊपर है। बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे 1 एकड़ जाकर हमारे इंडिया शुरू हो जाता। 1 एकड़ जा उन्होंने अपने गांव खाली करवा दिए। उन्होंने जो पास पास गांव थे सारे खाली हो गए। हमारा एक भी गांव से एक भी फर्द नहीं गया जो गांव से बाहर जाके बस जाए। हमें खतरा है, हमें डर है, हमें खौफ है। कोई हमें डर खौफ नहीं है। कोई डर खौफ नहीं है हमें। ये बुज़ुर्ग देखें इत्मीनान से यहाँ पे मौजूद हैं। ये इनके चेहरे देखें माशाल्लाह इत्मीनान से हैं। ये पाकिस्तानी कौम है और बिल्कुल इत्मीनान का जो है वो कोई डर खौफ नहीं। नहीं, बिल्कुल कोई डर खौफ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, आराम से इत्मीनान से सारे बैठे हुए हैं। फ़ौज हमारे साथ है, हम फ़ौज के साथ हैं, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। बॉर्डर कितनी दूर है यहाँ पे? बॉर्डर तकरीबन 1 या 1.5 एकड़ यहाँ से दूर है बस। एकड़ 1 एकड़ वहाँ यहाँ से दूर। जी। बाबा जी बड़ा इत्मीनान है। पाक फौज ना जिंदाबाद। कितनी मोहब्बत है? बहुत ज़्यादा, अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत पाक फौज से है हमें। मोहब्बत क्यों है? इसकी वजह क्या है? ज़रा ये वजह बताएं ज़रा। जज्बा है, जोश है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फ़ौज में जज्बा है, हमें भी जज्बा है। हम पाकिस्तान को नहीं, हम इंडिया की तरफ भागेंगे, लड़ाई करेंगे। अगर इंडिया वालों ने अगर कोई जवाब दिया तो उसका हम डबल जवाब देंगे। ईंट से ईंट बजाएंगे इंशाल्लाह। हम ईंट से ईंट जो है इनकी बजाएंगे। ये जो पाकिस्तानी लोग हैं किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम इत्मीनान में नहीं है। सब लोग इत्मीनान में अपने काम काज में मसरूफ़ हैं। किसी को कोई डर खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कलमा गो लोग हैं। ये कलमे के नाम पे बना हुआ पाकिस्तान है। जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम हिंदुओं को भगा देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये है जी इस कौम के जज्बात जो नारे लगाकर अपने खून को जो है वो गर्म कर रहे हैं और इंडिया को ललकार कर जवाब दे रहे हैं। ये कौम जो है ये डरने वाली नहीं है। ये मेरे पीछे अगर ये गांव देखा जाए और ये कोई भी लोग यहाँ से नहीं गए, यहाँ से मूव नहीं किया इन्होंने। कोई डर खौफ नहीं है। ये बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर जो है ये गाँव है और ये लोग बिल्कुल इत्मीनान और मोहब्बत का इजहार अपनी पाक फ़ौज से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग उनसे दिली मोहब्बत करते हैं। क्यों मोहब्बत करते हैं? इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि इनका दिफा बहुत मजबूत है। पाक आर्मी का दिफा बहुत मजबूत है क्योंकि पाकिस्तान की ये वो वाहिद आर्मी है जो पूरी दुनिया में इसका एक डंका बजता है और इंडिया को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए ये हमा वक्त यहाँ पे मौजूद और अपनी आवाम की हिफाजत के लिए यहाँ पे मौजूद है। इससे अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।